हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं और जिनमें से हमारे पास प्रेजेंट कितने हैं स्टूडेंट्स? वे है 12 जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वे प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी पीडीएफ में जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ इसमें ही 12 है। जो अब तक डिस्कवर हुए वही टोटल कितने फैक्टर्स है बच्चों? 12 डिस्कवर है। एक जो फैक्टर है फैक्टर नंबर 6 वो अब तक डिस्कवर्ड नहीं है, तो वहां पे क्या लिखा है हमारा? अनडिस्कवर्ड। तो क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन है किसके अंदर? ब्लड के, जो कि ब्लड को कोएगुलेट करने में हेल्प करते हैं। कोएगुलेशन क्या होता है बच्चों? क्लोट क्या होता है? जो होता है हमारा, जब कहीं हमको इंजरी हुई तो वहां पे क्या बन जाता है? क्लोट बन जाता है बच्चों, जिससे हमारा एक्स्ट्रा ब्लड लॉस ना हो। तो उसको क्या कहते हैं हम? क्लोट। उसको कहते हैं क्लोट बनना। और ये कैसे बनता है? ये ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स रहते हैं जिनकी टोटल नंबर है 13। तो वे हेल्प करते हैं वो क्लोट बनने में। देयर आर 13 क्लोटिंग फैक्टर, जो कि मैंने आपको बताया है, जो नंबर है 1 से 13 तक। टू रिमेंबर डैम क्विकली यूज दिस निमोनिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बच्चों क्या है, पॉपुलर निमोनिक्स है, जो कि हमें लर्न करने में हेल्प करेगा। निमोनिक क्या है बच्चों? फुलिश पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। ठीक है, कुछ पागल आदमी है जो कि लटक रहे हैं किस पे? किसी रस्सी पे क्रिसमस के बाद। बट कुछ क्या हो गए? पीपल जो है वे गिर गए। तो ये बच्चे क्या है? ये न्यूमोनिक है। ईच फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट वन क्लोटिंग फैक्टर। जो इनका हर फर्स्ट लेटर है, जैसे फुलिस का एफ, पीपल का पी, ट्राई का टी, क्लिमिंग सी, ये हर एक क्लोटिंग फैक्टर को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्लोटिंग फैक्टर एक्सप्लेन। ये ऐसे है बच्चों, जो क्लोटिंग फैक्टर है जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे उस साइंटिस्ट के नेम पे क्या हुए? पड़ गए हैं। पर ऐसा नहीं है जैसे ये डिस्कवर हुए फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो इनका वर्क भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। जो हमारी प्रोटीन कैस्केड एक थ्योरी है, उसमें इनका वर्क बिल्कुल अपोजिट है। कभी किसी का वर्क आ जाएगा, कभी किसी का वर्क आ जाएगा। तो ये जिस टाइम पे डिस्कवर हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग ये इनके सीरीज है। तो आपको एक बात और बता रहा हूँ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो प्रोटीन फैक्टर्स है वे अगर आप नोट करो तो रोमन नंबर्स में लिखे हैं बच्चों। ठीक है, तो जब भी प्रोटीन फैक्टर आएंगे कभी भी वे कैसे लिखने हैं? हमको रोमन नंबर्स में लिखने हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फिब्रिनोजन। वहां पे क्या था? फुलिश पीपल। तो एफ से क्या हो गया? फिब्रिनोजन, जो कि क्या करता है? फिब्रिन मैस को फॉर्म करता है। फिर सेकंड है बच्चों हमारे पास पीपल। पीपल का क्या फर्स्ट वर्ड है? पी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? पी। पी से क्या हुआ हमारा? प्रोथ्रोम्बिन, जो कि कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन को ड्यूरिंग क्लोटिंग प्रोसेस। फिर थर्ड है टी। टी का टी का मतलब क्या था बच्चों? उसमें ट्राई। ट्राई से क्या हुआ हमारा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि क्या है? टिश्यू फैक्टर है। और ये स्टार्ट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, जो कि प्रोटीन कैस्केड में आएगा हमारा। फिर है हमारा प्रोटीन फैक्टर फोर्थ। फोर्थ क्या है बच्चों? सी। सी से क्या था? क्लिपिंग। बच्चों वो जो मैंने आपको न्यूमोनिक बताया स्टूडेंट्स, वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होना है। क्या न्यूमोनिक है? फिंगर टिप्स पे आपको लर्न करना है। फुलिश पीपल ट्राई क्लिपिंग। ठीक है, फोर वर्ड है। फुलिश पीपल ट्राई क्लिपिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव फॉलन। तो कितने फैक्टर हो गए? थ्री, थ्री, 6, 9 और 12। ठीक है, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए? 12। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 13। तो एक क्या है बच्चों? अनडिस्कवर है। वो कौन से नंबर का है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सी से क्या है फोर्थ नंबर पे? क्लिमिंग। क्लिमिंग का क्या है? कैल्शियम रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेप ऑफ क्लोटिंग। जो कैल्शियम है वो क्या है? सब स्टेप्स में रिक्वायर होता है। फिर है हमारा फैक्टर नंबर 5। फिफ्थ कौन सा है बच्चों? एल। एल का मतलब क्या है हमारा? लॉन्ग, जो कि लॉन्ग रोपता। ठीक है, लेवाई फैक्टर, ये क्या करता है? एक्सेलरेट करता है क्लोट के फॉर्मेशन को। फिर है हमारा फैक्टर नंबर 7। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स फैक्टर नंबर 5 था, यहाँ पे 7 है, क्योंकि हमारा जो फैक्टर नंबर 6 है, कौन सा स्टूडेंट? फैक्टर नंबर 6, वो क्या है? अनडिस्कवर्ड है।
तो उसका यहाँ पे कोई नेम नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर नंबर 7 कौन सा है हमारा? स्टेबल फैक्टर है, ठीक है। और अगर हम न्यूमेरिक्स के हिसाब से देखें तो एस किसको इंडिकेट करता है? स्टेबल फैक्टर को। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर नंबर 8 ए, क्लोट, जो हमारी निमोनिक थी उसमें क्या था? फुलिश पीपल ट्राई क्लिंगिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर, ठीक है। तो वहां किसको, ए किसको इंडिकेट कर रहा था? आफ्टर को। और यहाँ पे किसको कर रहा है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8। जो बच्चों हमारा हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है, ए बी सी। तो जो फैक्टर नंबर 8 है उसके अंदर क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, जो कि हीमोफीलिया ए को होने नहीं देता है, ठीक है। ये डिफिशियंसी कोज हीमोफीलिया ए। तो ये किससे बचाता है? जो कि डिफिशियंसी होती है हीमोफीलिया ए। फिर है हमारा 9 फैक्टर क्रिसमस, ठीक है, सी है। तो वहां पे भी क्या था? क्रिसमस ही था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों एक को इंडिकेट कर रहा है, क्रिसमस। डिफिशियंसी कोज हीमोफीलिया बी। फिर हमारा फैक्टर नंबर 10 क्या है? एस। एस वहां पे किसको इंडिकेट कर रहा था बच्चों? सम को, क्योंकि सम पीपल हैव फुलिस। मैं आपको दोबारा न्यूमोनिक बता रहा हूँ। फुलिस पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग स्लो आफ्टर क्रिसमस, ठीक है। सम पीपल हैव फॉलन। तो एस से क्या हो गया हमारा? सम हो गया। तो यहाँ पे क्या है? स्टुअर्ट पावर बिगिन द कॉमन पाथवे, जो कि ये कॉमन पाथवे को स्टार्ट करती है। फिर है हमारा फैक्टर नंबर 11। 11 ये फैक्ट पी किसको इंडिकेट कर रहा है वहां पे बच्चों? पीपल्स को। और यहाँ पे किसको कर रहा है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। आपको पूरा नेम लर्न करना है बच्चों, क्योंकि जो कोई हमारे वाइवा में टीचर्स आते हैं वे पूरा नेम पूछ लेते हैं। एंटीसीडेंट पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट है ये। फिर है हमारे पास फैक्टर नंबर 12। ये क्या है? एच। एच किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? हैगमैन फैक्टर। और वहां पे हैव, ठीक है स्टूडेंट्स, किसको? हैव को। ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है कॉन्टैक्ट किसका? दोनों पाथवे का, इंटेंसिक का और एक्सटेंसिक का। फिर हमारा फैक्टर नंबर 12, ये इसमें क्या वर्ड है? एफ। एफ वहां पे किसको इंडिकेट कर रहा था? फोलन को। और यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। लास्ट का फैक्टर है बच्चों, हमेशा आपको लर्न करना है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। स्टैंड एंड स्टेबलाइज द क्लोट। जो हमारा क्लोट बनता है बिल्कुल लास्ट प्रोसेस होता है, उसको जो हमारा फैक्टर नंबर 13 है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, उसको स्ट्रेंथ देता है और स्टेबलाइज करता है क्लोट को। तो ये थे बच्चों हमारा पूरे जो क्लोटिंग फैक्टर्स है, क्लोटिंग फैक्टर 13, पर जो रियली में है वे कितने हमारे पास? 12 क्लोटिंग फैक्टर्स है। ये आपको अपने फिंगर टिप्स पे लर्न करने हैं स्टूडेंट्स। इनका यही न्यूमेरिक है जो कि मोस्ट पॉपुलर है और आपको लर्न करने में बहुत हेल्प करेगा। क्या न्यूमेरिक है स्टूडेंट? फुलिश पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। तो आपको बहुत अच्छे लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।